आती है प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप पढ़ते हो संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हो। गुरुजी संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले प्यारे बच्चों 1914 से लेकर ना 1918 के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तब बना था प्यारे बच्चों, इसको ना फ्यूचर में सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होना, इसके लिए बना था लीग ऑफ नेशन। क्या बना था प्यारे बच्चों? लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन बना था 10 जनवरी 1920 को। क्या बना था आपका? लीग ऑफ नेशन बना था। लेकिन ना ये कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया स्टार्ट। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और अगस्त 1945 तक क्या चला था? सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, अगस्त 1945। क्योंकि जापान के 2 शहरों पर ना जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 बॉम्ब गिराए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 अमेरिका ने परमाणु बम गिरवाए और उसके बाद ना जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और प्यारे बच्चों उस टाइम देखो 1945 में अमेरिका के पास क्या थे? परमाणु हथियार थे और हमारे पास उस टाइम परमाणु बॉम्ब नहीं थे। और आज हम कहते हैं भारत एक शांति प्रिय देश है। अगर आज भारत के पास परमाणु हथियार है तो मान सकते हो जो रोज कहते हैं कि हम युद्ध करने के लिए तैयार है, जैसे साउथ कोरिया लगा लो, तो प्यारे बच्चों उनके पास कितने परमाणु हथियार होंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ ही है जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर से हमें बचा रखा है। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर है ना वो केमिकल वेपन से लड़ा जाएगा। और कोविड है ना कहते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं उसी का एक उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों 1939 से 45 के बीच में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो एक है ना अमेरिकी राष्ट्रपति होते थे रूजवेल्ट नाम होते थे। रूजवेल्ट ने कौन सा नाम दिया था प्यारे बच्चों? राष्ट्र संघ का नाम दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आया था, किसने दिया था? रूजवेल्ट ने दिया। और प्यारे बच्चों जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उसको समाप्त करने के लिए ना एक गुट बना था अप्रैल 1945 में। अप्रैल 1945 पूरा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 अप्रैल 1945 को क्या बनता है प्यारे बच्चों? ये अब है ना 50 देशों का ना एक सम्मेलन होता है। गुरुजी कहां पर हुआ बताओगे? तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गुरुजी सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में। और इसी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी गुरुजी? लाला हरदयाल ने ना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो वही सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। 50 देशों ने हिस्सा लिया। फिर प्यारे बच्चों इन्होंने ना ये एक चार्टर लेकर आए। क्या लेकर आए? इस टाइम तो इन्होंने कहा कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि अगस्त तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना कांग्रेस ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारतीयों को बिना पूछे ना शामिल कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लॉर्ड लिनिथगो के टाइम में आपने पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया। अगर प्रथम वर्ल्ड वॉर में भारत ने किसके कहने पर हिस्सा लिया? महात्मा गांधी के। इसीलिए महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सार्जेंट कहा गया। और महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी प्यारे बच्चों? केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना भारतीयों ने कह दिया कि हम क्या नहीं लेंगे? हिस्सा नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? हम हिस्सा नहीं लेंगे। और यहीं से प्यारे बच्चों आपकी क्या होगी? शुरुआत होगी। यहां से ना जितने भी एग्जाम बनेंगे ना वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं तो कहता हूं प्यारे बच्चों एक बार ना कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए ना और नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए, एचएसएससी की फितरत होती है ये क्वेश्चन क्या करेगा प्यारे बच्चों? रिपीट करेगा। और रिपीट क्वेश्चन है ना एचएसएससी ज्यादा पूछता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो पहली मीटिंग कब होती है? 25 अप्रैल को होती है। कितने देशों में हुई थी? 50 देशों में वो मीटिंग होती है। कितने देशों में हुई थी? 50 देशों में वो मीटिंग होती है। यानी 50 देश उस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। फिर ये कहते हैं हम चार्टर लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों वो 25 जून को ना 25 जून 1945 को
चार्टर एक लेकर आते हैं, लेकिन विकिपीडिया में क्या दिखाता है 26 जून दिखाता है। तो दोनों में एक आएगा, या तो 25 जून आएगा या 26 जून को वो चार्टर लेकर आते हैं। कितने देश थे? 50 देश थे, लेकिन वो पूछेगा 51वां देश इसमें कौन शामिल हुआ? पोलैंड। ये पेपर में पक्का आता है कौन सा देश शामिल हुआ था, 51वां देश पूछेगा। जैसे अभी वर्तमान में 193 देश है, 193वां पूछता है दक्षिण सूडान, जिसकी कैपिटल जुबा रहेगी। तो प्यारे बच्चों इतना याद कर लेना, 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद कर लेना। 50 देशों ने हिस्सा लिया, फिर उन्होंने कहा एक चार्टर तैयार करते हैं। वो फिर 25 जून, एक महीने बाद, अप्रैल मई जून 2 महीने बाद वो मीटिंग हुई, और इसमें भी कहते हैं 50 देशों ने हिस्सा लिया। 51वां कौन सा जुड़ा था? पोलैंड जुड़ा था। और इन्होंने कहा फिर प्यारे बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को फाइनली किसका गठन होता है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है। किसका गठन होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। एचएसएससी यही क्वेश्चन पूछती है कोई भी एग्जाम में, हम संयुक्त राष्ट्र डे कब मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो हम संयुक्त राष्ट्र दिवस प्यारे बच्चों कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इसमें ना कितने देश हो गए? 51वां देश कौन सा रहेगा? पोलैंड रहेगा। कौन सा रहेगा? और भारत है ना, भारत ने इसकी सदस्यता कब ली थी? ये याद कर लेना, 30 अक्टूबर 1945 को भारत किसका सदस्य बना था? यूएनओ का सदस्य बना था। भारत कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का क्या बनता है? सदस्य बनता है। अब यूएनओ का प्यारे बच्चों आप फ्लैग देखोगे ना, यूएनओ का क्या देखोगे आप? यूएनओ का आप झंडा देखोगे ना, तो गुरुजी इस झंडे में क्या बात है? यूएनओ को झंडे के है ना, आप देखोगे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप देखने, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी कोशिश करता हूं। यहां पर प्यारे बच्चों क्या बने होते हैं? महाद्वीप बने होते हैं। क्या बने होते हैं? महाद्वीप बने होते हैं। और ये प्लस का क्या होता है? निशान होता है। और प्यारे बच्चों यहां पर ना क्या बना होता है? जैतून की ना शाखाएं बनी होती है। ये शाखाएं किस पेड़ की रहेगी? जिसे आप ओलिव बोलते हो। क्या बोलते हो? ओलिव या जैतून की क्या होती है? एक दूसरे की क्या रहेगी? ये ब्रांचेज रहेगी। क्या रहेगी? और ये इसका सिंबल रहेगा प्यारे बच्चों, नीचे से ये बंद रहेगा और ऊपर से क्या रहेगा? खुला। कि कोई भी देश है ना वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन सकता है? सदस्य रहेगा, ओपन रहता है भी। कोई भी देश है अगर इसके चार्टर को फॉलो करता है तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। ये याद कर लेना। फिर बच्चों फिर क्या होता है? इस झंडे का ना जो कलर होता है वो क्या होता है? हल्का नीला होता है। क्या होता है? हल्का नीला होता है इसके कलर। और जो ये प्यारे बच्चों ये पृष्ठभूमि है ना, जो मैं ये बता रहा हूं प्लस का निशान है, और इसकी पृष्ठभूमि कैसी रहेगी? सफेद रहेगी, क्योंकि सफेद कलर हमेशा से किसका प्रतीक है? शांति और सद्भावना का। तिरंगे का कलर पूछे ना तो हल्का नीला है, लेकिन ये ओलिव वाला और ये जो प्लस का निशान है ये बना हुआ है, ये किस कलर का है? सफेद कलर का रहेगा। और ये शाखाएं किसकी रहेगी? जैतून। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसमें कुछ क्या होती है? भाषाएं भी होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों भाषाओं से क्वेश्चन आता है। अब आप है ना जैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, ठीक है। जैसे एक पहले आपको मैं याद करवाता हूं फिर कैसे याद करोगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक तो अरबी है, कौन सी है? पहले आपको वो याद करने चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के पास वीटो पावर है। उनकी एक ट्रिक याद कराता हूं, ए बी सी आर। अब ए से बन जाएगा अमेरिका, इनके पास कौन सी पावर है? वीटो पावर। बी से बन जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। सी से बन जाएगा आपका चीन यानी चाइना। आर से बन जाएगा आपका रूस, और एफ से बन जाएगा आपका फ्रांस। क्या बन जाएगा? फ्रांस। और प्यारे बच्चों एक है ना इसमें ए से अमेरिकी नहीं याद करना, क्योंकि अमेरिका की अंग्रेजी है। तो ए से अरबी हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा? रसिया, ये रूसी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और एस से क्या हो जाएगा? स्पेनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेनिश याद रख लेना। तो आपको 2 ही याद करनी है, अरबी और स्पेनिश करनी है, क्योंकि सी चाइना हो गया, रूसी हो गया, फ्रेंच हो गया,
और ब्रिटेन की इंग्लैंड हो गई। बाकी है आपको दो ही याद करनी है, अरबी और स्पेनिश याद करनी है। लेकिन इनकी ना कार्यकारी भाषा पूछे ना, कार्यकारी भाषा कौन सी रहेगी, तो इनकी कार्यकारी भाषा है ना अंग्रेजी और फ्रांस रहेगी। देखो ए के बाद में बी छोड़कर सी, फिर डी छोड़ा ई एफ, फिर आर एस रेगुलर है। तो प्यारे बच्चों अरबी रहेगी, चीनी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, फ्रेंच रहेगी, रूसी रहेगी, स्पेनिश। दो याद कर लेना, अरबी और स्पेनिश। वैसे एबीसी अरब में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, इनके पास कौन सी पावर है, बिट्टो पावर रहेगी। कार्यकारी भाषा पूछे तो अंग्रेजी और कौन सी रहेगी, फ्रेंच, इनके क्या रहेगी, कार्यकारी भाषा रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो प्यारे बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 5 अंग रहेंगे। कितने, सॉरी 6 अंग है, लेकिन अभी काम कितने कर रहे हैं, 5 अंग। इसके ऑर्गन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, लेकिन एक ऑर्गन इसका काम नहीं कर रहा, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो पहला अंग पूछे ना संयुक्त राष्ट्र संघ का ना कौन सा रहेगा, महासभा रहेगा। कौन सा रहेगा, और महासभा में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित है ना, वो प्यारे बच्चों इसकी क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। तो महासभा है ना, ये प्यारे बच्चों क्या है, इसे विश्व की संसद कह सकते हो। विश्व की क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, या विश्व की आप इसे क्या बोल सकते हो, मिनी सेक्रेटेरिएट, लघु संसद बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें ना कितने सदस्य हैं प्यारे बच्चों, 193 सदस्य हैं। जो यूएनओ में शामिल होते हैं ना, वो सारे के सारे सदस्य होते हैं। और अंतिम सदस्य 2011 में कौन बना था, दक्षिण सूडान बना था। क्योंकि प्यारे बच्चों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2 देश होते थे, एक उत्तरी सूडान तो पहले यूएनओ का सदस्य था, दक्षिण सूडान अलग हुआ, बोला मेरे को अलग से सदस्यता लेनी है। तो प्यारे बच्चों इसकी कैपिटल कौन सी रहेगी, जूबा याद कर लेना। कब बना था, 2011 में बना था। आज भी याद है जब 2012 में बैंकिंग की तैयारी करता था ना, और तब ये क्वेश्चन उस टाइम 2011 का ये बहुत पढ़ते थे। ये यूएनओ का सदस्य बना है और गलती से प्यारे बच्चों पहला ही एग्जाम क्लियर हो गया और जॉब लग गई थी। लेकिन बाद में ना ऐसी स्थिति थी कि वो मतलब जल्दी उम्र में, कम उम्र में जॉब लग जाएगा ना, तो आप उसको क्या करोगे, आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो फीलिंग इसमें आती है। फीलिंग कहां पर थी, टीचिंग में थी, तो वो लाइन छोड़कर अलग लाइन आ गए। तो 2011 में दक्षिण सूडान सदस्य बना था। तो ये कब बना था, इसकी कैपिटल कौन सी रहेगी, जूबा रहेगी। इसे विश्व की क्या कहा जाता है, महासभा को संसद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये काम क्या करती है, तो प्यारे बच्चों इसके सभी, इसमें मतलब हर एक सदस्य का ना एक, जैसे अमेरिका का मत की भी उतनी वैल्यू रहेगी जितने भारत की मत की रहेगी। यानी इनमें सभी का, वो पूछेगा किस में सभी का मत एक समान होता है, भारत लगा लो, पाकिस्तान, जो भी इसके सदस्य है एक समान होता है, तो वो रहेगा आपका जनरल असेंबली, जिसे आप बोलोगे महासभा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जनरल असेंबली। और ये क्या काम करती है प्यारे बच्चों, महासभा है ना, ये क्या काम करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट महासभा का काम याद रख लेना। एक मैं पढ़ाऊंगा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब प्यारे बच्चों चुनाव होगा ना, तो इस चुनाव की जिम्मेवारी भी किसकी होगी, महासभा की होगी। और सुरक्षा परिषद है ना, उसमें ना अस्थायी सदस्य होते हैं, उनके चुनाव की भी जिम्मेवारी किसकी होती है, महासभा की। सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, उसमें भी चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, महासभा की। और प्यारे बच्चों ये क्या बनाता है, बजट तैयार करता है। किसका तैयार करता है, बजट। अभी प्यारे बच्चों यूएनओ में है ना, जैसे सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी रहती है, अमेरिका है ना, इस टोटल बजट का 22% देता है। और जो देश जितना चीन देता है टोटल का 12% देता है। और भारत है ना इसमें 21वें रैंक पर है, टोटल का 0.8% के समथिंग कौन देता है, भारत देता है। तो ये बजट है ना, इसमें कितने वर्ष के लिए आता है, 2 वर्ष के लिए क्या आता है, बजट आता है। तो लास्ट 2019-21 का बजट आया, तो उसमें भारत का रैंक कौन सा था, 21वां था। और इससे पहले भारत है ना टॉप 10 में भी था। तो प्यारे बच्चों ये जीडीपी के हिसाब से होता है। तो इसका सेक्रेटरी सचिवालय है ना, इसमें भी प्यारे बच्चों, उसमें चुनाव में भी कौन भाग लेगी, महासभा। और किसको मतलब है ना अस्थायी सदस्य बनाना है या नहीं बनाना है, उस पर विचार कौन करेगी, महासभा। और महासभा में जो चुनाव होगा ना, वो किस बहुमत से होगा,
किसी को अगर है ना इसके सदस्यता देनी है या नहीं देनी, तो महासभा चुनाव में कौन सा बहुमत से पारित करेगी? 2/3 लोग कह देंगे कि नए देश को सदस्यता दे दो तो दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। 2/3 क्या होता है इसमें बहुमत होता है, वो होता है अस्थायी सदस्यों के लिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी है और 10 क्या है अस्थायी सदस्य रहेगा। तो ये था आपका जनरल असेंबली। हर एक सदस्य इसका क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी 193 देश इसके क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। इसे जनरल असेंबली कहा जाता है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आता है प्यारे बच्चों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो सुरक्षा परिषद। क्या होती है? सुरक्षा परिषद होती है। क्या होती है? सुरक्षा परिषद। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, वो पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, टोटल पूछे तो प्यारे बच्चों 15 होते हैं। वो पूछेगा स्थायी सदस्य कितने होते हैं, गुरुजी 5 होते हैं। वो पूछेगा अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। लेकिन पहले महासभा का एक बात याद रख लेना प्यारे बच्चों, जनरल असेंबली में ना साल में ना कितनी बैठक अनिवार्य है, तो ये याद कर लेना साल में एक बैठक अनिवार्य है महासभा में। और ये बैठक कब किस महीने में होती है? सितंबर से ना दिसंबर तक चलती है, खत्म जल्दी भी हो जाती है। अमूमन किस महीने में होती है? सितंबर के महीने में होती है। और सभी देश है ना अपने प्रतिनिधि इस महासभा में की बैठक में भेजते हैं। तो सुरक्षा परिषद में ना टोटल 15 होते हैं, स्थायी पूछे 5, अस्थायी पूछे तो 10। तो स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कब तक होता है? जब तक या तो आई जब तक उनके पास वीटो पावर है, या जब तक है ना क्या है आपका ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इनके पास कौन सी पावर है, वीटो। कौन कौन से अस्थायी सदस्य? वही ABCRF से याद कर सकते हो। अमेरिका हो गया गुरुजी, और ब्रिटेन हो गया गुरुजी, और बता दो बच्चों चीन हो गया जी, और बता दो रूस हो गया जी, और बता दो फ्रांस हो गया। अब ब्रिटेन नहीं आएगा तो यूके आएगा, यूनाइटेड किंगडम। और यूएसए नहीं आएगा तो ये अमेरिका नहीं आएगा तो यूएसए आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनके पास वीटो पावर होती है। और जब तक वीटो पावर होती है गुरुजी, वीटो पावर कैसी पावर होती है? ये निषेधात्मक पावर होती है। ये काम करवा नहीं सकती, काम रुकवा सकती है गुरुजी। सबसे ज्यादा किसने किसके खिलाफ वीटो का प्रयोग किया? तो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों वीटो का प्रयोग किया था रसिया ने किया था अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि रसिया है ना यूएसएसआर का सदस्य होता था। ये भी आ चुका है, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ। उससे रसिया क्या हो गया? अलग हो गया था। और प्यारे बच्चों इतना याद कर लेना, 1900 पहले है ना अमेरिका में और रसिया में क्या चलता था? कोल्ड वॉर चलता था। और कोल्ड वॉर है ना ये शीत युद्ध बोलते हैं। खुलकर तो ये सामने नहीं आए, एक समाजवादी को प्रतिनिधित्व कर रहा था, एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों में एक दूसरे को नीचे दिखाने की क्या चल रही थी? जिद्दोजहद चल रही थी। तो सबसे ज्यादा रूस ने अमेरिका के खिलाफ वीटो पावर का प्रयोग किया। अब क्या होती है, इन 5 में से ना एक सदस्य कहते काम नहीं होना चाहिए और 4 कहते हैं होना चाहिए, तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि वीटो पावर जैसे पॉकेट वीटो होती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। ज्ञानी जेल सिंह ने ना डाकघर अधिनियम पर पॉकेट वीटो का क्या किया था? प्रयोग। तो वो पूछेगा ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, डाकघर अधिनियम पर किया था। तो प्यारे बच्चों टोटल 15 होते हैं, 5 स्थायी सदस्यों का कार्यकाल जब तक वीटो पावर है। भारत भी स्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन ये 5 देश किसी को बनने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पावर कम हो जाएगी। चट्टा आकर वीटो लगा देगा कि काम नहीं होना चाहिए, तो इनकी पावर कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली, और चीन को ना वीटो पावर दिलाने में किसका हाथ था? भारत का हाथ था। और आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ना वो मेरे को याद आता है जब उन्होंने लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार पत्र लिख रहे थे कि चीन को वीटो पावर दी जाए, और भारत है ना इसके पक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है, तो ये नहीं माने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत से पत्र लिखे कि वीटो पावर चाइना को दी जाए। तो ऐसी है, इतिहास के झरोखे में कभी जाओगे ना तो ये चीजें पता चलेगी, तो ये याद कर लेना। अब आता है सुरक्षा परिषद, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्यारे बच्चों विश्व की क्या कह सकते हैं हम? पुलिस कह सकते हैं। तो इसका काम क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
किसका उद्देश्य होता है? ये आपका किसका? सुरक्षा परिषद का है। और इसे आदेशात्मक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या देती है? आदेश देती है। तो ये याद कर लेना, ये किसका काम करती है? पुलिस का काम है, करती है। और इसमें ना जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है गुरुजी? उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और इसमें ना जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, वो पूछेगा कि मतलब उनके पास पावर नहीं होती, अब कोई डिसीजन लेना है प्यारे बच्चों। क्या लेना है? कोई डिसीजन लेना है। तो इसमें पांचों तो एक पक्ष में होना पड़ेगा, क्योंकि स्थायी सदस्य है, एक अलग हो गया तो वो डिसीजन रद्द हो जाएगा। पांचों पक्ष में है। और अस्थायी सदस्य में केवल कितने? 10 में से 4 हो जाए तो 9 पक्ष में हो जाएंगे, तो वो डिसीजन होगा। और अस्थायी सदस्य है ना, इन्हीं स्थायी सदस्यों जो प्रस्ताव भेजेंगे उसके आधार पर महासभा उनको चुनेगी। तो अस्थायी, ये क्वेश्चन आता है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करती है? तब आपका आंसर होगा महासभा। और एक आंसर ये मिले कि महासभा किसकी सिफारिश पर करती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। तब आपका आंसर ये होना चाहिए। तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव है ना 2 वर्ष के लिए होता है। कौन करती है? महासभा। किसकी सिफारिश पर करती है गुरुजी? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा क्या करती है? चुनाव करती है। ठीक है, तो इनके पास कौन सी पावर नहीं होती? 10 के पास वीटो पावर नहीं होगी। जापान 11 बार महासभा का के ये अस्थायी सदस्य जापान कितनी बार बन सका है? 11 बार अस्थायी सदस्य जापान बन चुका है। और ऐसा भी कहा जाता है जर्मनी, जापान, इटली को वीटो पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना इन्हीं के कारण हुआ था। तो प्यारे बच्चों यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये थी आपकी सुरक्षा परिषद। अब बात आती है प्यारे बच्चों, क्या होता है सचिवालय? क्या होता है? सचिवालय होता है, जिसे आप सेक्रेटेरिएट बोलते हो। और सचिवालय है ना, इसमें क्या होता है? एक महासचिव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? महासचिव होता है। और जितने भी प्रशासनिक कार्य संभालने हैं ना, प्रशासनिक कार्य संभालने की ड्यूटी किसकी होती है? सचिवालय की होती है। और इसमें इसका महासचिव कौन है प्यारे बच्चों? ये पूछा गया था, एंटोनियो गुतरेज। एंटोनियो गुतरेज है ना, वो प्यारे बच्चों सचिवालय के क्या रहेंगे? महासचिव रहेंगे। इसका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है गुरुजी? 5 वर्ष के लिए होता है। कौन करती है? महासभा करती है। और किसकी सिफारिश पर करती है? इनका चुनाव भी महासभा सुरक्षा परिषद की क्या करती है? सिफारिश पर करती है। वैसे अस्थायी सदस्यों में सुरक्षा परिषद सिफारिश जैसे होती है, लेकिन कहा नहीं जाता। लेकिन इसमें डायरेक्ट कहा जाता है कि महासचिव का चुनाव महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करेगी। तो इसमें वर्तमान में महासचिव कौन रहेंगे? एंटोनियो गुतरेज रहेंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और सचिवालय है ना, जितनी भी प्यारे बच्चों ये रिपोर्ट देनी होती है ना, जितनी भी मतलब कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी हो, यूनेस्को को देनी होगी, वो सभी की सभी रिपोर्ट का यानी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय कौन संभालेगा? आपका सचिवालय होता है। और इसमें ना मतलब जो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एंटोनियो गुतरेज पुर्तगाल से है, 2017 में बने और 2022 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये तो था आपका सचिवालय। इसमें भी कौन हिस्सा लेगी? चुनाव में महासभा हिस्सा लेगी। सचिवालय के बाद आता है प्यारे बच्चों आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ के नाम से। और इसका ना मतलब जो मतलब बाकी जितने भी है ना प्यारे बच्चों, उनके हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर रहेगा। कहां पर रहेगा? और कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन आया है 17 एकड़ में। एक इंसान ने ना ये 17 एकड़ जमीन क्या दे दी थी? फ्री में डोनेट कर दी थी। और ये जमीन है ना, अब प्यारे बच्चों मतलब ये सभी देशों की संपत्ति मानी जाएगी, केवल आप न्यूयॉर्क की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो ये 17 एकड़ जमीन है ना हेडक्वार्टर के लिए दान दी गई थी। लेकिन पहली मीटिंग हुई थी ना 10 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली मीटिंग कब हुई? तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली मीटिंग कब हुई? तो ये 10 जनवरी 1945 में बना। और पहली मीटिंग 10 जनवरी 1946 को कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। तो पहली मीटिंग पूछ सकता है कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। अब आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। और प्यारे बच्चों नाम में ही क्या ये
राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। और प्यारे बच्चों जो भी है ना वार से संबंधित चीजें हैं, जो विश्व में युद्धों पर नजर कौन रखता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रखता है। या जो भी बार से या संधि से संबंधित मामले है वो किस में जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं इसके जो प्यारे बच्चों वो जज है ना, इसमें टोटल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और कोरम कितने जजों का होता है? तो 15 में से 9 उपस्थित होने चाहिए। और इसका प्रमुख कौन है प्यारे बच्चों? दलवीर भंडारी है, जो कहां से है? भारत से। बड़े प्राउड के साथ कहता हूं। और ये कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था। आईसीजे में कितने भारतीय गए हैं? 4 गए हैं। एक VN राव गए थे। कौन गए थे लाडले बच्चों? VN राव गए थे। एक RS पाठक गए थे। एक डॉक्टर नगेंद्र सिंह गए थे। क्या गए थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह गए थे। और एक वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी है। तो आईसीजे में ये कौन बनेगा करोड़पति में था कि इनमें से कौन सा नहीं गया? अगर ये चारों चीजें पड़ी होती तो 1 करोड़ जीत लेता वो। VN राव गया था, RS पाठक गया था, डॉक्टर नगेंद्र सिंह गए थे, दलवीर भंडारी गए थे। और VN राव है ना, ये पेपर में आता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आए। या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? तो संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार कौन होता था? VN राव होता था। और इन्होंने फ्री में क्या दी थी? सेवाएं। हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान तैयार किया, लेकिन उस संविधान में सबसे ज्यादा मेहनत किसकी थी? VN राव की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते थे। RS पाठक गए थे। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह की एक खास बात याद आती है, ये तो आईसीजे के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कितने बड़े गौरव की बात थी। ये आईसीजे के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह आईसीजे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दलवीर भंडारी है ना, इसमें जो मुख्य जज होता है ना, उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 9 वर्ष होता है। और दलवीर भंडारी जी अभी दोबारा क्या चुन लिए गए हैं? री इलेक्ट हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये क्या करती है प्यारे बच्चों? ये है ना वार वगैरह या संधि वगैरह को देखने का काम करती है। जैसे सचिवालय में जो महासचिव था उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें जज का कार्यकाल, और इस जज की भी नियुक्ति में किसका मुख्य रोल होता है प्यारे बच्चों? इस जज की भी नियुक्ति में भी किसका रोल होगा? आपका महासभा का रोल होता है। अब आता है प्यारे बच्चों जैसे सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। एक होता है सामाजिक, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिकल बोला जाता है, सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक व कौन सी परिषद रहेगी? आर्थिक परिषद रहेगी। सामाजिक व आर्थिक परिषद रहेगी। और इसका कार्यकाल प्यारे बच्चों सामाजिक व आर्थिक परिषद है ना, इसका काम क्या होता है? जो भी समाज में जो भी चीजें प्यारे बच्चों घटित हो रही है ना, तो उनकी सामाजिक चीजों की रिपोर्ट तैयार करना और आर्थिक आंकड़े देना किसका काम होता है? सामाजिक व आर्थिक परिषद। इसमें कितने सदस्य होते हैं? एक बार पूछा गया था। 54 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य। और इसमें ना प्यारे बच्चों सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। लेकिन ये यहां पर उलझाएगा, इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 3 वर्ष होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे तो कितना होता है? 1 वर्ष होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। अगर आपको ना डीप में पूरा धुरीना का कोर्स लेना है ना, उसमें प्यारे बच्चों सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक क्लास है। सीईटी का और ग्राम सचिव का क्या है? लाइव बैच है। प्यारे बच्चों एक नंबर दे देता हूं, 74 978 40047 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव बैच रहेगा सुबह 8 बजे से। एक बैच में 19 अध्यापक है, आपको फुल डिटेल से तैयारी करवाएगी। एस्टेट का भी बैच है, 1000 रुपए से कम में सारे बैच रहेंगे, आप तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों। और यहाँ पर मेरी क्लासें आपको मिलती रहेगी। ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात आती है प्यारे बच्चों एक न्यास परिषद। इसका वैसे अंक कितने काम कर रहे हैं? 5 है। कितने? टोटल 6 है। तो कौन सा परिषद पढ़ेंगे? न्यास परिषद पढ़ेंगे। ट्रस्ट भी इसको काउंसिल के नाम से जाना जाता है। न्यास परिषद क्या होता है प्यारे बच्चों? ये है ना 1994 के बाद एक्टिव नहीं है। गुरुजी ये न्यास परिषद एक्टिव क्यों नहीं है? प्यारे बच्चों ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ना
कुछ देश है ना, मतलब वो पिछड़े हुए देश थे ना, तो उन पर कोई शोषण ना कर ले। जो आदम देश होते थे, बहुत पिछड़े हुए थे, उन पर कोई दूसरा देश शोषण ना कर लेना। तो ये न्यास परिषद बनाया गया था कि उनको क्या करवाना है, जब तक वो आजाद ना होना उनके केयर टेकर की क्या निभाएंगे, भूमिका निभाएंगे। अब प्यारे बच्चों आपको पता है सभी देश क्या हो चुके हैं, लिबर्टी है, आजाद है। तो प्यारे बच्चों 1994 के बाद है ना, ये अभी है वर्तमान में। अंग पूछे तो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, लेकिन वो पूछेगा कौन सा अंग है ना, उसका वर्तमान में काम नहीं कर रहा। तब आप कहोगे सर इसका न्यास परिषद कब से काम नहीं कर रहा, 1994 से यह काम नहीं कर रहा। तो ये टोटल अंग पूछे तो कितने हो जाएंगे गुरुजी, टोटल पूछे तो 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल पूछे तो कितने हो जाएंगे, 6 अंग हो जाएंगे। कौन कौन से हो गए गुरुजी, सबसे पहले महासभा जिसे विश्व की लघु संसद बोलते हैं, 193 सदस्य होते हैं, सभी का मत एक समान होता है। क्या करती है गुरुजी, ये प्यारे बच्चों इसे विश्व की लघु संसद हो गई। तो ये क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट आईसीजे में जो चुनाव होते हैं उसमें हिस्सा लेती है, महासभा वाले में हिस्सा लेती है, और सचिवालय में ना जो चुना जाएगा, एक ही पोस्ट है महासचिव की, और उसमें ना ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ना सचिवालय के महासचिव का क्या करती है, जो महासचिव की नियुक्ति करने का या उसका इलेक्शन करवाने का काम करती है। साल में गुरुजी कितनी मीटिंग होती है, एक बार होती है। कब होती है, 1 सितंबर। अब सुरक्षा परिषद का याद कर लेना प्यारे बच्चों, सुरक्षा परिषद इसकी मीटिंग है ना, इसमें कितने सदस्य थे गुरुजी, 15 सदस्य थे। स्थायी कितने थे गुरुजी, 5 थे। अस्थायी कितने थे, 10। तो इनकी मीटिंग कितने में होती है, 14 दिन में एक बार जरूरी है। 14 दिन में मीटिंग से क्वेश्चन आएगा। सुरक्षा परिषद में ना मीटिंग कितनी होनी चाहिए, 14 दिन में कितनी बार होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए। यानी महीने में कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए, 2 बार। और कभी जरूरत पड़े ना तो प्यारे बच्चों ये क्या करवा सकती है, 24 घंटे में इमरजेंसी मीटिंग बुला सकती है। पुलिस है तो इसे तभी तो पुलिस कहा जाता है, और पुलिस कभी भी, क्योंकि पुलिस की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला कौन सा था, महासभा था। और प्यारे बच्चों ये बजट पारित करवाने का काम करती है। 2 वर्ष के लिए क्या आता है, बजट आता है। तो ये काम थे। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। तो स्थायी सदस्यों का कार्यकाल जब तक वीटो पावर है या जब तक यूएनओ है, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 10 मतलब अस्थायी सदस्य उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ना ABCD में वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अध्यक्षता करते रहते हैं। तो वो 5, और टोटल अगर कोई फैसला लेना है तो वीटो पावर में एक ने मना कर दिया तो वो होगा ही नहीं, तो 5 के हाँ करेंगे और 10 में से 4 हाँ करेंगे तो वो काम होगा। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये याद कर लेना। सुरक्षा परिषद के बाद हमने पढ़ा था सचिवालय। सचिवालय में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है जिसे महासचिव कहा जाता है। वो वर्तमान में एंटोनियो गुतरेज रहेंगे। उसका महासभा चुनाव करवाती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश से करवाती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर और का न्यूयॉर्क में उसका कहां पर है, हेग नीदरलैंड में। कितने उसमें आईसीजे में टोटल 15 जज होते हैं। कोरम कितने का होता है, 9 जज का क्या होता है, कोरम होता है। और उसमें एक जज कितने साल के लिए बनता है, जो मुख्य होता है 9 साल। वर्तमान में दलवीर भंडारी कितने भारतीय गए थे, 4 गए थे। VN राव, RS पाठक और आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और कौन गए थे आपके दलवीर भंडारी। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी बन चुके हैं। और दलवीर भंडारी, एक खास बात याद कर लेना, ये दिल्ली हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में और CGI चीफ जस्टिस में, जो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के, और वर्तमान में काम पर ICJ में सेवाएं देते हैं। हम दलवीर भंडारी जी को सैल्यूट करते हैं कि कितनी नॉलेज रही होगी। अब मैं बताता हूं प्यारे बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन आज तक है आए हुए हैं, उन्हीं पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सुरक्षा परिषद का आया था, कौन सी संस्था है, आदेशात्मक संस्था है। एक बार पूछा गया था सुरक्षा परिषद कौन सी रहेगी, ये आदेशात्मक रहेगी। सुरक्षा परिषद है ना जिसमें 15 सदस्य है, ये कैसी संस्था रहेगी, आदेशात्मक, आदेशात्मक संस्था रहेगी। ये कैसी संस्था रहेगी प्यारे बच्चों, आदेशात्मक संस्था रहेगी। कि ये सुरक्षा परिषद कैसी सदस्य कैसी रहेगी प्यारे बच्चों, आदेशात्मक रहेगी। ये आदेश देने का क्या करती है, काम करती है। आदेश देगी, ऑर्डर देगी। ये नहीं है कि कोई काम है आप कर देना, आदेश देती है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 563 रियासतों का एकीकरण किया था तो वो आदेश देते थे। ये नहीं है कि आपको मतलब जी करे तो शामिल हो जाओ और मन करे तो ना हो। वो
ये जानते थे अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली उनको क्या करना आता था, टेढ़ी। तो ये आदेश देती है कि ये काम होना चाहिए, ये पूछा गया था। और प्यारे बच्चों सचिवालय क्या करता है, प्रशासनिक कार्य, ये पूछा जाता है। जो सेक्रेटरीट है ना सचिवालय, वो कौन सा काम करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। और ये क्या जारी करता है प्यारे बच्चों, जो रिपोर्ट वगैरह यूनेस्को जारी करता है तो उसमें क्या करता है, सेक्रेटरीट क्या करता है, ये मतलब क्या करता है, आंकड़े देता है और रिपोर्ट में मतलब जारी करने में क्या करता है, हेल्प करता है यूनेस्को वगैरह को, ये भी पूछा जाता है। और एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, आईसीजे है ना हेग नीदरलैंड में, वो क्या काम करता है, वार या क्राइम के मामले सुलझाता है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये किसके मामले सुलझाता है, वार और क्राइम के मामले, वार और युद्ध और क्राइम के मामले किस में जाते हैं, आईसीजे में जाते हैं प्यारे बच्चों। सेक्रेटरीट इसका वर्तमान महासचिव कौन है, सचिवालय का महासचिव, ये पेपर में आएगा एंटोनियो गुतरेज रहेंगे। कौन रहेंगे प्यारे बच्चों, एंटोनियो गुतरेज रहेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। एक बार पूछा गया था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है ना, इसमें प्यारे बच्चों कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं। और इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ये भी पेपर में पूछा गया था। और न्यास परिषद है ना 1994 में ना, ये पिछड़े देशों की रक्षा के लिए, पिछड़े देशों की हितों के लिए कौन सा परिषद बना था, न्यास परिषद बना था। कौन सा परिषद बना था, न्यास परिषद बना था। किसके लिए, पिछड़े देशों के केयर टेकर के लिए क्या बना था, आपका न्यास परिषद बना था। कब से काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव है, तो 1994 से क्या रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा। ये सारे वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ना इस 24 एग्जामों में 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। और अब है ना आप वो 15 क्वेश्चन जब देखोगे ना ये वीडियो देखकर, तब आप कहोगे सर ये तो कोई टॉपिक ही नहीं था। वैसे ही है ना आप टेंशन लेते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन, सारे के सारे टॉपिक में आपको, जर्मनी का एकीकरण, इटली का मुसोलिनी, सारे के सारे टॉपिक में यूट्यूब पर आपको करवा दूंगा, चिंता मत करना। 1-2 दिन में लाइव, जैसे ही गला वगैरह ठीक होता है लाइव क्लास भी मैं शुरू कर दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और महासभा की पहली बैठक ये पूछा जाता है कब हुई थी, महासभा की पहली बैठक है ना 10 जनवरी 1946 को हुई थी। 10 जनवरी 1946 को महासभा की पहली बैठक होती है। कहां पर होती है, लंदन में होती है। तो महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को कहां पर हुई थी, लंदन में हुई थी। और ज्यादातर बैठकें है ना इसकी न्यूयॉर्क में होती है, क्योंकि सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा। केवल है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहां पर रहेगा, तो वो कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, हेग नीदरलैंड में रहेगा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है, जो महासचिव है ना ये किसको रिप्रेजेंटिव करता है। तो ये क्वेश्चन आया था, जो महासचिव है ना प्यारे बच्चों, एंटोनियो गुतरेज है ना, जो महासचिव है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये यूएनओ को रिप्रेजेंट करता है। यूएनओ को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, तो यूएनओ को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, महासचिव करता है। पूरी की पूरी यूएनओ को रिप्रेजेंट कौन करेगा, महासचिव करेगा। तो वर्तमान में यूएनओ को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एंटोनियो गुतरेज। कहां से रहेंगे गुरुजी, पूछा जा सकता है। नेशनलिटी पुर्तगाल से रहेंगे, जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में, वास्को डी गामा आए थे। तो ये एक बार पूछा गया था, जो महासभा का है ना पहला अध्यक्ष, इसी एग्जाम में आया था, महासभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो महासभा का पहला अध्यक्ष ट्रिंगवेली था। ट्रिंगवेली है ना महासभा के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है। ये एक एग्जाम में आया था। ट्रिंगवेली इसके क्या होते थे,
ट्रिंग वैली, ट्रिंग वैली ऐसे भी लिखा सकता है, ट्रिंग ट्रिंग वैली। ट्रिंग वैली क्या होते थे, इसके पहले होते थे। ट्रिंग वैली इसके क्या होते थे, महासभा के पहले अध्यक्ष होते थे और इन्होंने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पद से इस्तीफा देने वाले भी कौन होते थे, ये तो पुलिस के एग्जाम में आया था। महासभा का पहला अध्यक्ष कौन होता था, ट्रिंग वैली होता था। विजय लक्ष्मी पंडित भी पहली महिला के तौर पर कहां पर पहुंची थी, महासभा में पहुंचने का काम करती है। तो ट्रिंग वैली इसके पहले अध्यक्ष होते थे। एक अध्यक्ष है जिन्होंने इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, डेग हेमर। एक ऐसे थे प्यारे बच्चों, डेग हेमर। डेग हेमर वो महासभा के वो अध्यक्ष थे जिनकी है ना पद के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वो पूछेगा कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो डेग हेमर ऐसे व्यक्ति थे जिनके पद के दौरान इसमें मृत्यु हो गई थी। और ट्रिंग वैली ऐसे थे जिन्होंने क्या दे दिया था, इतने बड़े पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और एक नाम पूछा जाएगा प्यारे बच्चों जो नॉन यूरोपियन था, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, यू थंड। यू प्यारे बच्चों, यू थंड नामक व्यक्ति है ना, ये बर्मा से था यानी एशिया से था। कहां से था, एशिया से था, यानी नॉन यूरोपियन था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो नॉन यूरोपियन था, तो नॉन यूरोपियन कौन था, यू थंड थे। और जो कहां से होते थे प्यारे बच्चों, बर्मा से होते थे। महासभा का क्या बनने का काम करते हैं, ये अध्यक्ष पद पर पहुंचे थे। तो पहले कौन होते थे, ट्रिंग वैली होते थे, पद से इस्तीफा दे दिया। फिर डेग हेमर होते थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। यू थंड पहले क्या होते थे, नॉन यूरोपियन होते थे। ये हमारे पड़ोसी देश बर्मा के क्या होते थे प्यारे बच्चों, संबंध रखते थे। यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब एक बार पेपर में आता है प्यारे बच्चों, इसका जो बजट होता है ना, मैंने कहा था इसका बजट कितने वर्ष के लिए होता है, तो इसका बजट है ना वो 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए इसका बजट होगा, 2 वर्ष के लिए इसका बजट बनता है। और ये बजट कहां पर पेश होता है, महासभा में। तो इस बजट में सबसे ज्यादा भागीदारी वो पूछेगा किस देश की है, अमेरिका की है। अमेरिका इसके टोटल का कितना परसेंट देता है, 22% है ना। यूएनओ को फंड कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। इसमें ना जितनी ज्यादा कोई कीमत देगा ना उसकी ज्यादा चलेगी। तो अमेरिका का 22% है। और चीन का बजट में कितना था, 12% था। और भारत है ना जो 2019 से 21 का क्या आया था, महासभा का बजट आया था, तो भारत कौन से नंबर पर है, 21वें नंबर पर। और इसमें ना भारत का हिस्सा 0.8% था। और ये भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा करोड़ों में होता है। भारत 193 देशों में क्या हुआ है, 21वें नंबर पर रहेगा। लेकिन इसमें भी बहुत होते हैं, तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पर चीन रहेगा। और इन दोनों देशों में ही ना पहले और दूसरे की लड़ाई चल रही है। चीन अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता है और अमेरिका किसको नीचा दिखाना चाहता है, चाइना। तो भारत का रैंक याद करना है, कौन सा रहेगा, भारत का रैंक 21वां रहेगा। अब प्यारे बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार आया था यूएन एक पीस कीपिंग फोर्स होती है, एक होती है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। पीस माने शांति होती है, पीस कीपिंग फोर्स। गुरुजी यूएस पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। इसे किसकी संज्ञा दी गई थी, ब्लू हेलमेट की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। किसको ब्लू हेलमेट की संज्ञा दी गई थी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ना किसकी संज्ञा दी गई थी, ब्लू हेलमेट की संज्ञा देने का काम किया गया था। किसकी संज्ञा दी गई थी, ब्लू हेलमेट। ये क्या करती है प्यारे बच्चों, जब 2 देशों के बीच में शांति हो जाए ना, तो बाद में भी कई परिस्थितियों में लड़ाई हो जाती है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है ना क्या करने का काम करती है, उनमें शांति स्थापित करने का क्या रखती है काम, इसे ब्लू हेलमेट के नाम से। और प्यारे बच्चों एक बार 42 दिन के लिए ना 42 सदस्य आए थे केवल, है ना। जब भारत और पाकिस्तान में ना पीओके को लेकर विवाद हुआ था ना, तो सबसे छोटी पीस कीपिंग फोर्स कहां पर आई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके के विवाद के लिए आई थी। 42 सदस्य आए थे। और इसमें हर देश है ना अपनी सेना भेज सकता है। जैसे भारत 100-200 भेज देता है, अमेरिका भेज देता है, तो कोई 1000 भेज देता है, कोई 1500। भारत भी यहाँ पर सदस्यता मतलब अपने सैनिक भेज सकता है। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ना 1988 में ना क्या मिला था, शांति का
नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत बड़ी बात थी किसी संस्था को, जैसे है ना नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों उसकी शुरुआत 1896 में हुई थी और पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी डुनांट को दिया गया। ये HSSC पूछने का काम करती है। पहला नोबेल है ना किसको दिया गया था? हेनरी डुनांट को दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इनकी सोसाइटी को कितनी बार नोबेल मिल चुका है? तो इनकी सोसाइटी को 3 बार क्या मिल चुका है? नोबेल मिल चुका है। इनकी सोसाइटी को 3 बार मिल चुका है और हेनरी डुनांट को 1 बार मिला था। उसी प्रकार है ना 2 याद कर लेना, ये जो ट्रिंग वैली है ना, ट्रिंग वैली, तो ये जो पहले महासभा के अध्यक्ष थे ना वो कहां से थे? नॉर्वे से थे। तो प्यारे बच्चों से जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी तो कहां पर दिए जाते हैं? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये याद कर लेना। जो शांति का ना नोबेल पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना वो कहां पर दिया जाता है प्यारे बच्चों? वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी के जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार गुरुजी किसकी याद में दिए जाते हैं? एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। कहाँ का वैज्ञानिक था गुरुजी? एल्फ्रेड नोबेल है ना ये स्वीडन का वैज्ञानिक होता था। गुरुजी किसकी खोज की थी इसने? डायनेमाइट की क्या की थी? डायनेमाइट की खोज किसने की थी? एल्फ्रेड नोबेल ने। किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की खोज की थी एल्फ्रेड नोबेल ने। कहाँ का वैज्ञानिक होता था? स्वीडन का वैज्ञानिक होता था। डायनेमाइट की क्या की थी? डायनेमाइट की खोज की थी। तो प्यारे बच्चों इसमें इतना याद कर लेना, यूएन कीपिंग फोर्स होती है जिसे ब्लू हेलमेट की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। और सबसे छोटी आई थी भारत और पाकिस्तान में पीओके को लेकर 42 सदस्यों की क्या आई थी? टीम आई थी। और 1988 में इसको कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार इस संस्था को दिया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये था प्यारे बच्चों आपका टॉपिक कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। फिर भी मैं कहता हूं आप बुक, मैं भी टॉपिक तैयार करता हूं तो 10-12 बुकों का सहारा लेता हूं। और आप भी प्यारे बच्चों जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है ना उसके बाद आप बुक में देखना। और ये जो हरियाणा जे के जो 24 एग्जाम हुए हैं वो देखना। और देखना एक क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों इससे आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगर आए तो आप कमेंट कर देना। हम है ना, हो सकता है टीचर कोई प्यारे बच्चों भगवान तो होता नहीं, इतनी चीजें पढ़ाते हैं सारा दिन तो एक आधा पॉइंट स्किप भी हो सकता है। तो आप बताओगे ना तो हम उस पर क्या करेंगे? काम में करेंगे। मैं तो हमेशा मानता हूं एक कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता, उसके बच्चे है ना उस टीचर को अच्छा या बुरा बनाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। मैं सौभाग्य है कि मेरे को इतने प्यारे प्यारे क्या मिल रहे हैं? बच्चे मिल रहे हैं जो कभी मेरे को मतलब हर टाइम है ना कुछ पूछेंगे तो मैं हर टाइम है ना सीखता रहूंगा। मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं और मैं आपसे सीख रहा हूं। गालिब कहा करते थे कि गलतियां भी होगी और गलत समझा जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। कभी प्यारे बच्चों तारीफें भी होगी और कभी कोसा भी जाएगा। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के ना पहले जो 3 डेट याद करना, 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई थी, 50 सदस्य थे। और बाद में 51वां पोलैंड बना था। अभी 193 है वर्तमान में। 193वां कौन सा बना था? दक्षिण सूडान इसका सदस्य बना था। यहां से भी प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन मैं देखता हूं एक एग्जाम में और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। एक एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आया था। एक प्यारे बच्चों इसमें ना 2 सदस्य जैसे फिलीपींस है ना और एक प्यारे बच्चों फिलीपींस है ना इसका एक सदस्य है जिसे ये उसके डायरेक्ट नहीं आता। ठीक है, 2 अलग से सदस्य होते हैं। जैसे फिलीपींस हो गया वो 193 में नहीं है फिर भी इसका क्या रहेगा? सदस्य रहेगा। और एक सी के नाम से है प्यारे बच्चों जिसकी वेटिकन सिटी कैपिटल है, तो वो भी 2 ऐसे सदस्य है। टोटल आई तो 193 भी पूछे जाते हैं। 2 क्या है प्यारे बच्चों इसके सदस्य और है, उसमें एक फिलीपींस का नाम आपको याद रखना है। टोटल 193 है, 2 अलग से सदस्य है वो इसमें टोटल में काउंट नहीं किए जाते। टोटल ही पूछा जाता है ज्यादा। वो कितने हैं? 193 रहेंगे। ये पेपर में ज्यादातर कौन सा आया था? एक होली सी और एक फिलीपींस। एक अलग से है प्यारे बच्चों होली सी और फिलीपींस। ये क्या है? 2 अलग से सदस्य रहेंगे। ये किसके अलावा है? 193 के अलावा
रहेंगे, इन्हें प्यारे बच्चों सोर्स स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑब्जर्वर स्टेट कहा जाता है इसे। इन्हें क्या कहा जाता है? किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो वो पूछेगा प्यारे बच्चों यूएनओ में कितने स्टेट को ऑब्जर्वर स्टेट कहा जाता है? तो यूएनओ में 2 स्टेट, मतलब 2 ऐसे देश है जो ऑब्जर्वर स्टेट रहेंगे। एक तो फिर ये आपका होली सी रहेगा और एक कौन सा रहेगा? फिलीपींस रहेगा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। प्यारे बच्चों इसको शेयर करना। और ऑफलाइन में ये फायदा है कि हमने ये 50 मिनट में टॉपिक पढ़ा है ना, और लाइव में ना ये शायद 2 घंटे में भी मैं नहीं करा पाता, और आप कहोगे तो लाइव स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए हो तो। और दुरीना पर कंप्लीट कोर्स है 74 978 40047 पर देख सकते हो। और दोबारा से यूनाइट होकर दोबारा तैयारी करेंगे, जंग जरूर जीतेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू।